तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। कुछ स्क्रीन पर एक दो शब्द लिखा हुआ है, आप ध्यान से इसको देखे होंगे और समझे भी होंगे क्या लिखा हुआ है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। अपने आप पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, तो कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरा वर्ड लिखा हुआ है, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। इतना अच्छा बनो कि कोई तुम्हारा नज़रअंदाज ना कर सके। इसके लिए सर बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू, इसके लिए सर आपको अच्छा बनना, मतलब जो तुम्हारा काम है, पढ़ाई करते हैं, हम एक स्टूडेंट है तो मेरा काम है अच्छा से पढ़ना, तो अपना वर्क पर ध्यान देना है, काम अच्छा करना है। दूसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को कभी अगर किसी भी क्षेत्र में आप खेल खेलते हैं, पढ़ते हैं, आप बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, डिसिप्लिन अगर उसमें ना हो ना, तो आप उसमें कभी भी श्रेष्ठ नहीं दे सकते हैं। ये हमेशा याद रखना। लाइफ में डिसिप्लिन का बहुत ज़रूरी है। हर एक क्षेत्र में अनुशासन, अपने वर्क में डिसिप्लिन दिखाना है। अगर वो आपको नहीं है आप में, तो आप कभी भी एक अच्छा परफेक्ट 100% आप उस चीज़ में नहीं दे सकते हैं। इसलिए डिसिप्लिन शब्द बहुत ही बड़ा एक शब्द है, और इसको आप अनुशासन जो बोलते हैं, वो अपने काम में डिसिप्लिन आप ज़रूर रखिए। तो दो शब्द हमको अच्छा लगा तो हम इस स्क्रीन पर लिखे, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। अपने आप पर विश्वास रखिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइफ में कभी भी अगर कठिनाई आए ना, तो उसको एक स्पीड ब्रेकर के तरह इस्तेमाल करो। उसको परमानेंट सॉल्यूशन मत समझो कि अब हम वहीं रुक गए, स्टॉप हो गए। वो स्पीड ब्रेकर है, फिर पिकअप पकड़ लेंगे। तो कठिनाइयाँ एक स्पीड ब्रेकर है, चलते जाना है, कंटिन्यू करना है, स्टार्ट कर दो। जब जागो तभी सवेरा। आज सोचो कि आज अगर हमको अच्छा बनना, अच्छा करना, तो आज से ही वो रूटीन फॉलो कर दो, स्टार्ट कर दो, कंटिन्यू रखो। कठिनाई को स्पीड ब्रेकर के तरह समझो। ये सब बात हम कई क्लास में आपको समझाते रहते हैं। कुछ बच्चा अमल करता है, कुछ नहीं करता है। तो ये तो आपका सबका अपना अपना मेंटलिटी है, अलग अलग। बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। चलिए अब आते हैं हम लोग काम की बात पर। तो काम की बात में अब हम लोग आ जाते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन में आज हम तीसरा लेक्चर कर रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में। तो आज कुछ इम्प्लिसिट का बहुत ज़्यादा ने 2-4 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो हम आज आपको कर दे रहे हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट, वो आज हम आपको कर दे रहे हैं। तो फिर इम्प्लिसिट फंक्शन का सारा सवाल आपका हो जाएगा, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या केसी सिन्हा हो, अदर बुक हो। ठीक है, एनसीईआरटी तो खैर कभी हो गया था। तो आइए देखते हैं कुछ अच्छा सवाल। एक क्वेश्चन लिखते हैं, इफ साइन y इक्वल टू x साइन a प्लस y, तब कहता है प्रूव दैट, सो दैट, दिखाइए कि dy बाई डी एक्स इजकल टू साइन स्क्वायर a प्लस y बटे में साइन a। ये फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो लॉन्ग में पूछा जाता है। आज भी हम VVI ही क्वेश्चन कर रहे हैं। लॉन्ग में ये सवाल आता है, प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इसका इतना है।
तो आइए देखते हैं इस सवाल को हम बनाते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, लिखते हैं गिवन दिया हुआ है साइन y इजकल टू एक्स साइन a प्लस वाई दिया हुआ है। हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। आप भी साथ ही साथ बनाइए, आपको इम्प्लिसिट का ज्ञान है तो आप मेरे साथ बनाइए। और कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आप कलम कॉपी लेके बैठ जाइए। आपको इसका थ्योरी मालूम है इम्प्लिसिट का कैसे करते हैं, आप कलम कॉपी लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ ही बनाइए। और फिर देखिए कि हम एक बार सिर्फ नज़र उठा के देख लेना कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, रास्ता से भटक रहे हैं। साथ ही बनाइए, मज़ा आएगा। सिर्फ वीडियो देखने से मज़ा नहीं आता है, आप कलम कॉपी रखिए, साथ साथ ही काम करते चले जाइए, मज़ा आ जाएगा। बात को मानते जाओ और काम करते जाओ। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आइए कर दें। एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हैं, एक्स साइन a प्लस वाई। आइए साइन y का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस y डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y डिपेंडेंट है x पर। यहाँ u इंटू भी का रूल लगेगा, यहाँ किसका रूल लगेगा, u इंटू भी का, क्योंकि x साइन a प्लस वाई है। तो u को लिखो, x को साइन का करते हैं कॉस a प्लस वाई, और फिर भीतर का ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है साइन a प्लस वाई, फिर भीतर का करते हैं तो a तो कांस्टेंट है, y का डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। और प्लस भी को लिख ले साइन a प्लस वाई और x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या हो गया ज़रा देख लो, कॉस y डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स कॉस a प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन a प्लस वाई, यही बचा। अब डी वाई बाई डी एक्स जहाँ जहाँ है उसको एक तरफ हम कलेक्ट कर लेते हैं। देखो साथे बनाते जाओ, आपको फ़ायदा होगा। और ये सब सवाल लॉन्ग में पूछता है, VVI क्वेश्चन है, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। साइन a प्लस वाई, इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचा, कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई। यहाँ से अब डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स सब निकाल लेते हैं। क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, ज़रा देखो, इतना अपॉन इतना, तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। क्या हो गया, साइन ए प्लस वाई बाय कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई। अब देखो, अगर हमसे इसी सवाल में डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ पूछता तो यही आंसर हम लोग छोड़ देते, कुछ नहीं करते। अगर सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स कहता कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो मेरा निकल गया है, छोड़ देते। लेकिन ज़रा सा सवाल को आप देखिए गौर से, तो सवाल में आपसे दिखाने कह रहा है, दिखाइए सो दैट डी वाई बाई डी एक्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए। तो अब यहाँ बात समझो, देखो तो प्रूफ जो हम लोगों को करना है, इसमें कहीं x है, जो प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स, इसमें कहीं x है, ध्यान से देखो, कहीं x नहीं है। लेकिन मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स आया है उसमें मेरा x है, इसका मतलब इस x को हमको हटाना है। डी वाई बाई डी एक्स तो आ ही गया है, बस x प्रूव्ड में है नहीं, तो हम इस x को हटा दें अगर, तो पक्का प्रूव्ड आ जाएगा, क्योंकि x है ही नहीं प्रूफ में। तो अब कहेगा सर ये x कहाँ से हटाइएगा, तो ये x सर हम क्वेश्चन से हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन से हम अगर x का वैल्यू निकाल ले यहाँ पर,
बगल में उसको हम लिख देंगे। तो बोलो तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा साइन वाई अब बाय साइन a प्लस वाई। एक्स का वैल्यू यही होगा, यही मान को हम वहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है। इसी मान क्वेश्चन से x का मान निकाल करके यहाँ पर हम बैठा देते हैं। ध्यान से देखना, साइन वाई बटा साइन a प्लस वाई, साइन वाई बाय साइन a प्लस वाई। तो अब हम इस मान को क्वेश्चन से बैठा देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन a प्लस वाई बटे कॉस वाई माइनस x का वैल्यू बैठा दो। क्या बोले थे x का वैल्यू, साइन वाई बटा साइन a प्लस वाई, नहीं साइन वाई अपॉन साइन a प्लस वाई, वही बैठा देते हैं। तो बैठा देते हैं साइन वाई अब बाय साइन a प्लस वाई इंटू कॉस a प्लस वाई। ये तो मेरा है, ये है, लिख देते हैं बगल में फ्रॉम क्वेश्चन FQ, फ्रॉम क्वेश्चन x बराबर क्वेश्चन से x का मान देख लो, साइन y बटा साइन a प्लस वाई हमको मिल रहा था क्वेश्चन से, वही हमने बैठा दिया इस x के जगह। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। अब देखो मेरा सवाल बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखना, साइन a प्लस वाई बाय एलसीएम ले लेते हैं, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस a प्लस वाई अपॉन साइन a प्लस वाई। अब ये तो डिनोमिनेटर है, ये मेरा पूरा हर है, डिनोमिनेटर तो हर का हर ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा। साइन a प्लस वाई को हम ऊपर भेजेंगे, तो देखो तो क्या होगा, अगर साइन a प्लस वाई को हम ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा देखना, साइन a प्लस वाई इंटू साइन a प्लस वाई, और नीचे देखो तो कोई फार्मूला हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a माइनस बी का फार्मूला हो गया। तो साइन a प्लस वाई अब माइनस वाई, बी हो गया मेरा वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया मेरा साइन स्क्वायर a प्लस वाई और नीचे बच गया साइन a। तो यही हमको प्रूव्ड करना था डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या किए बस देखना ध्यान से, बस एक ही काम किए, कुछ नहीं किए, सिंगल एक काम किए हैं कि हमने क्वेश्चन से x का मान निकाल करके जो मेरा डी वाई बाई डी एक्स आया था वहाँ केवल बैठा दिया x का मान, चूँकि प्रूफ में x था नहीं, हमको हटाना था x, तो क्वेश्चन से x का मान निकाल करके यहाँ बैठाए, एलसीएम लिए, नीचे फार्मूला आ गया साइन a माइनस बी का, ये ऊपर चला गया तो स्क्वायर हो गया। तो यही तो हमको प्रूव्ड करना था डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो बड़ा सिंपल सा आराम से हो गया, सिर्फ कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट कर दो, x आएगा डी वाई बाई डी एक्स में, उस x का मान क्वेश्चन से निकाल करके आप रख दीजिए, आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, तो इसको नोट करो, और इसी पर हम एक जस्ट इसी का मिलता जुलता एक सवाल आपको दे देते हैं, आप इसको बना करके रखिएगा, ठीक है। चलो हो गया, देख लेते हैं नेक्स्ट। तो वो क्वेश्चन हम तुमको दे देते हैं, इसको खाली बना करके अपना रख लेना, काम वही करना है, क्वेश्चन वही है, देख लो क्या कहता है। इफ cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई, कहता है प्रूव दैट, वही साबित करना है कि प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई बाय साइन a, सेम वही फार्मूला। देखो तो कुछ नहीं करना, इसका भी सेम वही डीसी करना, और क्वेश्चन से x का मान निकाल के डी वाई बाई डी एक्स में रख दोगे x का, तो प्रूफ हो जाएगा, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो ये आप कर लेंगे, इसको बना लेंगे। आइए एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं।
ये आप कर लेंगे, ठीक है। कहता है इफ़ y इजकल टू x प्लस 1/x, ध्यान दोगे, प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। कहता है टू इन्फिनिटी, ये कार्यक्रम अनंत तक चलेगा। तो फिर कहता है प्रूव दैट, साबित करना है कि प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 3 इंटू dy/dx इजकल टू 1। क्वेश्चन देखो ध्यान से, y इजकल टू है x प्लस 1/x, अब फिर इसी x में 1/x जुटा है, मतलब ये जो नीचे है ना पूछ, नीचे पैर जो है पैर x प्लस 1/x डिनोमिनेटर, इसी में 1/x जुटते जा रहा है। ये डिनोमिनेटर में ही देखो 1/x जुटते जा रहा है। तो जब आप किसी का पैर पकड़ के लटकिएगा, एक आदमी मेरा पैर पकड़ के लटका, फिर उसका पैर पकड़ के कोई लटका, उसका पैर पकड़ के लटका, तो वो चेन नीचे आएगा। देखो वही चेन नीचे आ रहा है, चूँकि सब पैर पकड़ के लटक रहा है, तो ये चेन जो है असवाल का श्रृंखला ये नीचे आएगा। फिर ये इन्फिनिटी तक है, तो फिर हमको सवाल का अंत करना है। तो जब तक सवाल का अंत नहीं करेंगे तब तक जवाब भी तो नहीं होगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको इम्प्लिसिट का हम लेक्चर 2 में कुछ बताए थे, रूट अंडर वाला साइन x है ना, वो बताए थे। तो अब तुम ही सोचो, एक बार ट्राई मारो तो क्या करना है, एक बार आप ट्राई मारिए तो। इन्फिनिटी जो है ना उसको हटाना है, मतलब इसको अंत करना है। तो कैसे करेंगे देखो, लिखते हैं गिवन y इजकल टू x प्लस 1/x, फिर 1/x, x में ही 1/x जुटते जा रहा है। तो एक काम करो, शुरू का नक्शा देख लेना ध्यान से, ध्यान से। y इजकल टू क्या है, x प्लस 1/x। तो अगर इसको हम ढक दे तो गौर से देखो, तो ये तुमको नहीं लग रहा है कि फिर यहाँ से y का ही रिपीटेशन है। ये जो तुम देख रहे हो ये पूरा गौर से देखो, शुरू का नक्शा देख लो, x प्लस 1/x। तो अगर इसको ढक दे तो देखो x प्लस 1/x, फिर ये y ही लग रहा है हमको, ये तो y ही लग रहा है। तो इसलिए इसके बदले हम y रख ले, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1/y, x प्लस 1/y आ गया। चलो ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब जरा सा एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो y इजकल टू क्या हो गया मेरा, देख लो तो एलसीएम अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा xy प्लस 1। तो यहाँ से y इधर आ गया, तो y स्क्वायर इजकल टू xy प्लस 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ तो वही है। ये तो सिर्फ हम एलसीएम लेकर के ये रिलेशन लाए कि y स्क्वायर इजकल टू xy प्लस 1। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बोलो क्या हो जाएगा, dy/dx, पहला इस इक्वेशन को, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का होता है -1/x स्क्वायर। तो 1/y का क्या होगा, -1/y स्क्वायर इंटू dy/dx। चूँकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y डिपेंडेंट है, 1/x का -1/x स्क्वायर, तो 1/y का -1/y स्क्वायर dy/dx, ठीक है। अब क्या करो, dy/dx को इधर ले आओ,
बराबर 1। दाहिना तरफ प्रूफ में शायद 1 ही है, देखो 1 ही है, इसका मतलब हमको भीतर में पुराना है ये। आ जाओ, तो अब क्या करें, dy बाई डी एक्स ज़रा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 1 प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर बराबर 1। अब देखो 1 बाय वाई स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, बोलो तो यहाँ से y माइनस एक्स इजकल टू हो जाएगा 1 बाय वाई। पहला इक्वेशन से 1 बाय वाई का वैल्यू क्या होगा, y माइनस एक्स, वही यहाँ धरते हैं। आइए यहीं रखते हैं, ठीक है, यहीं रखते हैं। तो मेरा dy बाई डी एक्स हो गया 1 प्लस 1 बाय वाई का मान देखो क्या है, यहाँ से y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इजकल टू 1। तोड़ दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 1। प्रूफ में अगर देखो क्वेश्चन तुम लिखे हो अगर प्रूफ में, तो प्रूफ में देखो गौर से x इंटू वाई प्रूफ में नहीं है, x इंटू वाई देखो गौर से प्रूफ में नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3, एक्स इंटू वाई तो है नहीं, तो x इंटू वाई का मान हम हटाते हैं। तब कहेगा सर कहाँ से हटाइएगा x इंटू वाई का मान, तो x इंटू वाई का मान हम यहाँ से हटा लेते हैं। देखो क्या है x इंटू वाई का मान यहाँ से, तो यहाँ से x इंटू वाई का मान है वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स वाई। तो बैठा लेते हैं एक्स वाई का मान, आओ बैठाते हैं। तो 2 इंटू क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 1 ना, इजकल टू 1 बगल में लिख लो, चूँकि वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर है एक्स वाई के, फ्रॉम 2 में सेकेंड इक्वेशन में, है ना। अब इसको ज़रा सा हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखना 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 1। तो अब गौर से देखो, तो ये शायद मेरा प्रूफ यहाँ हो गया, देखना ध्यान से। क्या बचा, dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर में 2y स्क्वायर गया माइनस वाई स्क्वायर और 2 1 3 इजकल टू 1। देखो यही तो प्रूफ करना था हमको, यही तो प्रूफ करना था, तो हो गया मेरा प्रूफ। तो इसको हम लिख दे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स, यहाँ इधर कर लो, गुना है, इजकल टू 1। यही हमको साबित करना था। तो ये भी सवाल अच्छा है, देख लिया। तो कुछ नहीं किए, वो y माने तो y इजकल टू क्या हो गया, देखना x प्लस 1 बाई वाई, इसका एलसीएम लेकर के, चूँकि हमको x y का मान बैठाना था इसलिए एलसीएम लिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो इसमें 1 बाई वाई आया, 1 बाई वाई का मान y माइनस एक्स रख के कर दिए, फिर आया x इंटू वाई, उसका वैल्यू यहाँ से रखे, प्रूफ हो गया। तो एक बार सवाल को देखो और इसको कॉपी में आप नोट करिए, सवाल अच्छा है, ठीक है, नोट करिए कॉपी में। फेमस सवाल है ये, आज जो भी कर रहे हैं फेमस सवाल है, VVI क्वेश्चन है। एक और करते हैं तो फिर मेरा इम्प्लिसिट का काम हो जाएगा, लगभग सारा सवाल हम आपको कर दिए हैं, ठीक है। आइए एक सवाल और देख ले। एक सवाल है, इफ y इजकल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स, प्रूव दैट x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y इजकल टू 2x। यही सवाल। तो इसको कैसे करेगा देख लो, आ जाइए।
लिखेंगे गिवन। ये सब इम्प्लिसिट का, ये तो खैर जनरल सवाल है, इसमें दिक्कत नहीं है। इसको एक काम करो ना, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो एक के बार में हो जाएगा लगता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एलसीएम ले लो। x इंटू वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलो, ये तो u इंटू भी पर टूटेगा, x को लिखेंगे y का dy/dx, जोड़ y को लिखेंगे x का 1, x स्क्वायर का 2x, 1 कांस्टेंट 0। तो बोलो क्या हो गया, x dy/dx प्लस y गुना 1y और इजकल टू 2x। गौर से देखो, यही तो साबित करना था, यही तो हमको प्रूव्ड करना था। तो कुछ हो नहीं किए, खाली इसका एलसीएम, सॉरी जो सवाल है उसका एलसीएम ले लो और डिफरेंशिएट कर दो, प्रूफ हो गया। तो इम्प्लिसिट का कुछ सवाल बच गया था, VVI सब, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, आज हम आपको बताए और इसको निश्चित रूप से कॉपी में उतार लोगे, निश्चित रूप से। तो कमेंट ज़रूर करो, कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा, सवाल कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो में कमेंट करिए, कम से कम कमेंट तो आप कर सकते हैं, इतना आशा तो रख सकते हैं। तो बस इसको नोट करो, इम्प्लिसिट का सवाल अच्छा था, हमने किया। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना, नहीं तो अब हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखेंगे, DC ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मन से पढ़ो, एक लक्ष्य रख के काम करोगे ना तो वो काम आसानी से होते चला जाएगा, लक्ष्य रख के। और समय के साथ आपका मेहनत बढ़ेगा, इस चीज़ से आप भाग नहीं सकते हैं, समय के साथ आपका मेहनत बढ़ेगा, इसलिए मेहनत करिए। बाय बाय, लव यू।